सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि आज हमारे देश भारत के हालात कैसे हो चुके हैं। इस बीमारी की वजह से किस तरह से आज लोग मर रहे हैं और किस तरह से हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं। और सिर्फ यह बीमारी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी कुदरती आफत हम पर आ रही हैं। कभी कोई बीमारी आ रही है, कभी कोई समुद्री तूफान आ रहा है, तो कभी कोई चक्रवाती तूफान आ रहा है। इन सब बातों को देखते हुए हमें यही लगता है कि क़यामत करीब आ चुकी है, क्योंकि आज हमारे आमाल ऐसे हो चुके हैं जिनको देखकर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो चुका है। इस वजह से हर रोज़ नए नए शक्ल में अल्लाह ताला अपना अजाब हम पर नाजिल कर रहा है। आज हमारे देश भारत का ऐसा हाल हो चुका है कि भारत में हर कोई परेशान है। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई भूखमरी से परेशान है, तो कहीं पर लोग आंधी तूफान से मर रहे हैं, तो कहीं पर लोग तेज़ गर्मी से परेशान हैं। इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि पहले ताउते तूफान आया और किस तरह से अपना कहर बरपा के गया। ना जाने कितने लोग इस तूफान की चपेट में आए थे। जगह जगह पर लोगों की मरने की खबर आई थी। मुंबई के समुद्र में किस तरह से एक समुद्री जहाज पानी में समा गया था, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए और न जाने कितने लोग गायब हो गए जो अभी तक नहीं मिले हैं। खैर, वो आफत अभी पूरी तरह से मिटी भी नहीं थी कि अब इस यस तूफान ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। यह तूफान भी इतना भयंकर है कि इसकी चपेट में जो भी कोई आ रहा है यह उसको अपनी चपेट में ले रहा है। इस तूफान को कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। इस तूफान का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र और गुजरात में बताया जा रहा है। यह तूफान इतना भयंकर है कि इसकी चपेट में जो भी आ रहा है यह उसका सफाया करता जा रहा है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, यानी कि 120 की स्पीड से भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस तूफान में इतनी ज़्यादा ताकत है कि इसकी चपेट में आने की वजह से बिजली के खंभे उखड़ रहे हैं, रेल की पटरियां अस्त व्यस्त हो रही हैं और यही नहीं बल्कि तेज़ हवाओं के साथ साथ तेज़ बारिश भी हो रही है। मगर दोस्तों, क्या आपने एक बात पर गौर किया है? जब से इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना है तब से इस देश में हर काम इंसानों को बर्बाद करने वाले जैसे हो रहे हैं। कभी किसी कानून को लेकर विवाद, तो कभी नोटबंदी को लेकर परेशानी हो रही है, तो कभी किसानों का आंदोलन हो रहा है और ऊपर से ये कुदरती आफत आ रही है। अभी लोग इस खतरनाक बीमारी से निकल भी नहीं पाए थे कि इस आंधी तूफानों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों पर हर रोज़ नई नई आफतें क्यों आ रही हैं? हम पर नई नई मुसीबतें हर रोज़ क्यों आ रही हैं? इसके बारे में हमको हमारा इस्लाम क्या कहता है? अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप इन बातों को गौर से ज़रूर सुनना और इन पर गौर व फिक्र भी करना। दोस्तों, इस्लाम कहता है कि जब भी दुनिया में कोई आफत या मुसीबत आती है तो इन आफतों और मुसीबतों का जिम्मेदार खुद इंसान होता है। इसके लिए और कोई चीज़ जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इंसान ही इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। अब आप कहोगे कि इसके लिए इंसान कैसे जिम्मेदार हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि आज इंसानों ने कुदरत के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया है। पहाड़ों को तोड़ दिया है, पेड़ पौधों को काट दिया गया है और यही नहीं, सारे जहां के मालिक अल्लाह को भी भुला दिया है। हर तरफ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। इस वजह से इंसानों की हरकतों को देखकर अल्लाह हमसे नाराज़ हो चुका है और अल्लाह तरह तरह से हम पर अजाब नाजिल कर रहा है। और हम है कि फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, हम वैसे ही गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। इसी वजह से आज ऐसी हमारी हालत होकर रह गई है। हमको चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करें और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ने इंसानी हालात को उसके अमाल के साथ जोड़ा है। इंसान जैसे काम करता जाता है अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। आज अगर हमें अपने हालात बदलने हैं तो हमको अपने कर्म बदलने होंगे, हमें अपने अमाल को ठीक करना होगा। अगर हमारे अमाल अच्छे हो जाएंगे तो हमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा और ये सारी आफतें और मुसीबतें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी।